नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक मैथ के लेके आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है नाव एवं धारा। इंग्लिश में इसको हम बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं। तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर किसी चैप्टर का नाम रखा गया है तो जरूर उसमें कुछ वैसा होता होगा, तभी उसका नाम क्या पड़ता है, नाव एवं धारा। जैसे अगर नाव और धारा का इसमें जिक्र है, चैप्टर में लिखा है नाम इसका, तो जरूर इसमें नाव और धारा से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती होंगी। और आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि हमने नाव को बनाया है और धारा को बनाया, अर्थात पानी की धारा को। मैंने दो नाव बनाया है और देख रहे हैं कि एरो से हमने इसको इंडिकेट भी किया हुआ है। अब ध्यान से अगर आप देखें इस चैप्टर को, तो इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दो तीन पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो भाषा होती है वह अलग अलग ढंग से एग्जाम में क्या करता है, वो पूछता है। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो ये नाव है और नाव के सामने एरो हम इधर लगाए हैं, और जबकि धारा को देख रहे इधर दिख रहा है। अर्थात एक ऐसा कंडीशन होता है जब जिस दिशा में धारा बहती है उसी दिशा में नाव भी क्या करता है, चलता है। धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ क्या करता है, नाव भी चलता जाता है। और एक कंडीशन ऐसा होता है जब धारा के विपरीत, धारा इधर चल रही है, तो आपका जो नाव होगा वो क्या होगा, इस दिशा में जाएगा। इसमें तो एक साथ जा रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धारा जो पानी की गति है वो इस तरफ बह रही है, और जो नाव है उसमें दो कंडीशन है। एक तो धारा के साथ साथ इस दिशा में देखिए रुकी है, और इसमें देख रहे हैं कि नाव किधर चल रही है, इस साइड चल रही है। तो बताइए नाव की स्पीड, चाल किसमें अधिक होगा? तो आप कहेंगे कि सर पानी बह रहा है, पानी स्पीड से बह रहा है, तो अगर नाव हम उसी दिशा में जाएंगे तो हम कहीं भी जाना होगा जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि धारा हमको मदद करेगी। लेकिन सपोज दैट अगर धारा इधर बह रही है और आपको उल्टी दिशा में आना है, तो आप कहेंगे कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नाव की जो गति होगी वो कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, हमको क्या करेगा, वो रोकने लगेगा। जैसा आप कभी कभी देखते हैं बचपन में, अगर साइकिल चलाए होंगे तो जब हवा जिस दिशा में बहती है अगर तेजी से, तो आप देखते हैं कि आपको चलाने में साइकिल आसानी होती है। लेकिन वही धारा अगर विपरीत बहने लगे तो देखते हैं कि आपको वो जाने में रुकावट पैदा करती है, जिससे आपकी स्पीड कम होती है और आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें दो कंडीशन याद रखिए कि अगर नाव की चाल धारा की ही दिशा में हो तो हम कहेंगे कि जो नाव की चाल है वो अनुकूल है। क्या है, अनुकूल है। अनुकूल माने उसके हिसाब से है, उसके मन का। और अगर धारा की दिशा नाव के विपरीत हो, उल्टी हो, तो इसे कहते हैं प्रतिकूल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। अब देखिए, अगर नाव की गति धारा की दिशा में है तो क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल। और अगर धारा की दिशा नाव के विपरीत है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल चाल। अगर आपसे कोई बोले कि नाव की अनुकूल चाल इतनी है, तो आप समझ जाइएगा कि जो नाव की गति है वो धारा की ही दिशा में है। और अगर आपसे प्रतिकूल पूछे तो आप समझ जाएंगे कि जो नाव की गति है वो धारा के क्या है, विपरीत है। अब एग्जाम में आपके ऐसा नहीं कि अनुकूल या प्रतिकूल शब्द ही यूज करेगा, वो ये भी कह सकता है कि किसी नाव की चाल धारा के साथ, धारा के
साथ इतनी है। या फिर इसके विपरीत कह सकता है कि धारा के विपरीत। कहने का मतलब आपको या तो बोलेगा धारा के साथ या बोले अनुकूल, और इसमें क्या हो जाएगा प्रतिकूल। या फिर अनुकूल चाल को ही एक दूसरे शब्द से डिनोट कर सकता है कि किसी नाव की चाल डाउन स्ट्रीम में इतनी है तो अप स्ट्रीम में बताइए, तो इसको हम डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, जैसा जानते हैं डाउन में नीचे होता है, नीचे की तरफ, ढलान में, गहराई में। अगर ढलान में कोई पानी बहे तो जाहिर सी बात है अगर उसमें आप नाव लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, तेजी से जाएंगे, आपको वो मदद करेगी, इसलिए इसका नाम डाउन स्ट्रीम भी पड़ा है। और ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। एक शब्द और आता है, इसको हम अनुदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुदिश। और इसको हम ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। अभी तक हमने सीखा कि नाव एवं धारा के चैप्टर में जब कोई नाव धारा के साथ चले तो उसे हम इन नामों से जानते हैं, धारा के साथ, अनुकूल, डाउन स्ट्रीम, अनुदिश। और जब कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में बहे तो धारा के विपरीत शब्द आएगा, या फिर प्रतिकूल आएगा, या अप स्ट्रीम आएगा, या फिर ऊर्ध्व प्रवाह आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब दोनों की गति एक ही दिशा में होगी, नाव भी एक ही दिशा में जाए जिस दिशा में धारा बह रहा है, तो उस समय जो नाव की स्पीड है वह बढ़ जाएगी। और जब धारा के विपरीत कोई नाव चले तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हमने सीख लिया, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर अनुकूल चाल है, किसी नाव की अनुकूल चाल आपसे पूछे, तो चाल तो है लेकिन क्या है, अनुकूल है। अनुकूल है इसका मतलब है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में क्या बह रहा है, नाव भी चल रहा है। तो इसमें लिखेंगे अनुकूल चाल में कि स्थिर जल में नाव की चाल माइनस स्थिर जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्या लिख लेंगे, अनुकूल चाल में लिखेंगे कि शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अब ये शांत जल क्या है भाई, एक बात बताइए कि अगर धारा स्पीड से बह रही है और नाव उसमें चला रहे हैं आप, और कहेंगे कि हम 10 की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये 10 उनका खुद का थोड़ी है, 10 नाव की स्पीड तो है नहीं, वो धारा भी तो उसकी मदद कर रहा है। इसका मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति अनुकूल चाल में अगर 10 की स्पीड से जा रहा है तो नाव की चाल इतनी है, नहीं। अगर आपको नाव का पता करना है तो आप शांत जल में ही चेक करेंगे ना, जहाँ पे कोई रुकावट ना हो, कोई जो है हेल्प ना करे, धारा एकदम शांत हो, उतनी स्पीड में आप नाव भगाइए, वही आपका खुद का होगा। तो अगर आपसे अनुकूल चाल पूछे तो आप कहेंगे कि स्थिर जल में, शांत जल में, स्थिर जल कहे चाहे शांत जल, नाव की चाल होगी और प्लस धारा की चाल। देखिए दोनों जुड़ गए, दोनों क्या हो गए, मिल गए, दोनों क्या हो गए, मिल गए। और जब आपसे प्रतिकूल पूछे तो कहेंगे स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। आप यहां देखें कि अनुकूल चाल पूछेगा
तो स्थिर जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, और प्रतिकूल चाल पूछेगा तो स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अर्थात जब अनुकूल पूछेगा तो इसका मतलब है आपको ये समझ में आ गया है कि दोनों एक ही दिशा में बहेंगे, तो वहाँ पे हम नाव और पानी की जो धारा होती है उसको एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब प्रतिकूल होता है तो हम क्या करते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। अब कोई व्यक्ति के मन में ये आएगा कि सर हम धारा की चाल पहले लिख दें और यहाँ पे नाव की चाल बाद में लिख दें। तो एक बात बताइए, नाव और धारा के इस चैप्टर में अगर धारा की गति नाव की गति से अधिक हो जाए तो क्या नाव आगे बढ़ पाएगी? बताइए, नहीं बढ़ पाएगी। बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। कोई बाइक ले लिए आप, कोई कार ले लिए, अगर किसी दीवार पर सटा दीजिए, खड़ा कर दीजिए, अब गाड़ी को आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा, क्योंकि दीवार क्या करेगा, अवरोध का काम कर देगा। तो जब धारा की गति नाव की गति से अधिक हो जाएगी तो इस केस में तो नाव आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो वो हमारे दिमाग में सोचना व्यर्थ है, वो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा कंडीशन होगा ही। इसलिए हम हमेशा नाव में से धारा को ही क्या करते हैं, चाल को घटाते हैं, क्योंकि हमेशा धारा की चाल से नाव की चाल क्या होगी, अधिक ही होगी। अगर कभी धारा की चाल नाव की चाल से अधिक हो गई तो हम इसमें से क्या करेंगे, घटा नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दो कंडीशन निकल गया कि अगर अनुकूल चाल पूछे तो हम शांत जल में ध्यान देंगे कि शांत या फिर स्थिर शब्द जो होता है वह खुद नाव का चाल होता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि शांत जल में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल चाल बताइए। अगर आपसे कह देगा कि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है मान लीजिए, और एक धारा की गति क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो अनुकूल बताइए। तो अनुकूल में क्या करेंगे, 5 धन 3 कर देंगे, माने 8 किलोमीटर की हो जाएगी गति, दोनों मिल जाएगी। और जब विपरीत पूछेगा तो यही नाव के चाल में से हम धारा की चाल को माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। अर्थात जो प्रतिकूल चाल होता है उसमें से नाव और माइनस धारा दिया रहता है, और जो अनुकूल चाल होता है उसमें नाव की गति और धारा की गति दोनों क्या होते हैं, इनडायरेक्टली सम्मिलित रहते हैं। चलिए, अब इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि अनुकूल पूछेगा तो स्थिर जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, और प्रतिकूल पूछे तो स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अनुकूल चाल को हमने बताया कई नाम से जाना जाता है, जैसे धारा के साथ, अनुदिश या फिर डाउन स्ट्रीम, और जबकि प्रतिकूल चाल को जो है धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह या फिर अप स्ट्रीम कहा जाता है। तो आपसे ये कह सकता है कि अगर किसी नाव की डाउन स्ट्रीम में गति इतनी है तो आप समझ जाएंगे कि डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें नाव और धारा दोनों की गति क्या है, सम्मिलित है। चलिए, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हमको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया है तो हम इसे निकाल क्या सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, तो कहेंगे सर ये क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अनुकूल चाल और प्लस प्रतिकूल चाल, क्या हो गया, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल का, इसमें इसको जोड़ दिए। अब जब इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो कहेंगे कि इसमें जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे स्थिर जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक, इसको नीचे लिख लेते हैं, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बराबर। अब इन दोनों को जोड़ दिया, अनुकूल और प्रतिकूल जोड़ देंगे तो ये दोनों हिस्सा भी जुड़ जाएगा, तो कहेंगे कि ये जुड़ जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल प्लस धारा की चाल, ये भी जुड़ जाएगा प्लस स्थिर जल में नाव की गति माइनस धारा की गति। अब देखिए,
अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये धारा की गति यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। धारा धारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल यहाँ पे भी है, स्थिर जल में नाव की चाल यहाँ पे भी है। बोलिए, स्थिर जल में नाव की चाल यहाँ पे भी है, स्थिर जल में नाव की चाल यहाँ पे, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 क्या, स्थिर जल में नाव की चाल, और यहाँ पे क्या है, अनुकूल और प्लस प्रतिकूल चाल। अब देखिए, जब हम स्थिर जल में नाव की चाल को अगर हमको निकालना हो तो ये 2 इधर के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2 बराबर स्थिर जल में नाव की चाल, या फिर इसको बोल सकते हैं नाव की स्पीड, नाव की चाल। तो अगर नाव की चाल को आपको निकालना हो, अगर आपको स्थिर जल में नाव की चाल को निकालना हो, खाली नाव का कितना है, तो अगर आपको अनुकूल दिया रहे प्रतिकूल दिया रहे तो उसके बटा 2 कर देंगे, तो हमको नाव की चाल क्या हो जाएगी, मिल जाएगी इसी समीकरण से। अब देखिए, अगर हम इसी में दूसरा केस देखें, तो अगर मान लीजिए अनुकूल में से प्रतिकूल को हटा दें, इस वाले में से इसको हटा दें, तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बराबर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल ये वाला, प्लस धारा की चाल। ठीक, अब देखिए माइनस लग जाएगा, माइनस फिर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, स्थिर जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ माइनस लगा है तो जानते हैं कि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बराबर धारा धारा, आप दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 गुणे धारा की चाल, धारा की चाल। अब देखिए, ये 2 नीचे लाएंगे तो हो जाएगा अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 बराबर धारा की चाल। ठीक, अब देखिए, अगर आपको अनुकूल चाल दिया हो, प्रतिकूल पूछे, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल दिया हो चाल, और आपसे नाव पूछे, नाव की चाल बताइए शांत जल में, या फिर धारा की पूछे, तो अगर धारा का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे अनुकूल में से प्रतिकूल को, और अगर नाव की चाल पूछेगा तो आप दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे भी दिमाग में रखेंगे कि सर जी बताए थे कि नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होती है धारा की चाल से, तो अगर ज़्यादा आएगा कहाँ से, जब हम जोड़ेंगे, और धारा की चाल कम कैसे आएगी, तो घटाने से। तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल ये तो याद रहेगा, बटे 2 भी याद रहेगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा आपको कि नाव वाले में प्लस करना है कि धारा वाले में। तो आप समझ जाएंगे कि नाव में चूंकि दोनों की चाल को जोड़ते हैं ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, नाव की चाल में दोनों को क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा के जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ये आपका निकल गया। अब चलिए एक आध 2 सवाल ले लेते हैं बेसिक एकदम, फिर अगले पार्ट से हम अच्छे क्वेश्चनों को उठाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव को क्या कर सकता है, चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बतानी है इसमें। तो देखिए, इसमें आपको दिया है 2 चीज़ दिया है। एक दिया है कि एक नाविक स्थिर जल में, एक नाविक है कोई स्थिर जल में, अब स्थिर जल इसका मतलब उसका खुद का, स्थिर जल में चाल कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है कि ये नदी का जल प्रवाह यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नदी का क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाविक की अनुकूल चाल बताइए। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि नाव की जगह कोई तैराक हो जाए, कि एक तैराक
कि अनुकूल चाल इतनी है या प्रतिकूल चाल इतनी है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है तैराक को ही क्या मान लेंगे? नावक मान लीजिए। चाहे नाव हो, चाहे तैराक हो, चाहे कोई बड़ी जहाज हो पानी की। तो देखिए, अब स्थिर जल में नाव की चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी की कितनी है? 3 है। अगर आपसे अनुकूल पूछे, अनुकूल चाल नाविक की, तो कहेंगे सर जी नाव का गति और 3 जो है धारा की गति जोड़ के 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बताइए। और अगर आपसे प्रतिकूल चाल पूछे तो कहेंगे कि 8 - 3 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसी में आपको क्या करता कि बोल देता कि किसी नाविक की अनुकूल चाल, किसी नाविक की अनुकूल चाल 11 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। देखिए, क्वेश्चन हम इसी में उलट सकते हैं। अगर आपको यहाँ से दिया है स्थिर जल में नाविक की और नदी की, तो आपसे पूछ सकता है अनुकूल और प्रतिकूल, तो दोनों जोड़ देंगे, और प्रतिकूल पूछेगा तो घटा देंगे। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि अनुकूल चाल आपको दे दे, तो अनुकूल चाल जब भी ध्यान से देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये किसी एक का नहीं है, ये इसमें 2 बंदे हैं। अनुकूल है इसका मतलब 2, इसमें नाव भी शामिल है, या फिर नाविक शामिल है, या फिर इसको तैराक या कुछ भी नाम से जान सकते हैं, और प्लस धारा। माने अनुकूल चाल जब भी दिमाग में आए तो जान लीजिए कि इसमें 2 लोग मिले हुए हैं, और प्रतिकूल पूछे तो जान लीजिए कि इसमें क्या है, नाव की चाल हो चाहे तैराक की चाल हो, उसमें से धारा की चाल को क्या किया गया है? माइनस किया गया है। तो यहाँ से अब देखिए, आपको इसी में से मैं क्वेश्चन बना दिया कि नाविक की अनुकूल चाल कितनी हो गई? 11, और धारा की गति इतनी है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए स्थिर जल में नाव की गति कितनी है? स्थिर जल में नाव की गति कितनी है? तो अब नाव की गति कैसे निकालेंगे आप बताइए? तो कहेंगे कि जब अनुकूल चाल दिया है तो अनुकूल चाल का मतलब होता है आपका कि नाव की गति प्लस धारा की गति, और अनुकूल चाल आपको 11 दिया है, नाव का पूछा है, धारा का 3 दिया है, तो नाव का कितना आ जाएगा? पक्षांतर करेंगे या नाविक की तो 8 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे। तो अगले पार्ट में हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। ये आपका बेसिक क्लास था, जिसको न समझ में आए एक बार और वीडियो को जो है रिवाइंड करके देख सकता है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।